मार्वल की लोकी सीरीज में आपने हीरोमिनस नाम का एक कैरेक्टर देखा होगा। इसकी शक्तियां ये हैं कि ये सब कुछ जानता है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। इसके मुताबिक हर इंसान का फ्यूचर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज जो भी हो रहा है और जो कुछ भी अब तक हुआ है वो सब हीरोमिनस की मर्जी से ही हो रहा है। श्रीमद् भगवत में भी हमें एक श्लोक मिलता है, जिस श्लोक में हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जब देवकी और वासुदेव को कंस के द्वारा कारागार में बंद कर दिया जाता है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों लिखी हुई है, यानी कि फ्यूचर तो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड था। और ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। कभी ना कभी आपने ज्योतिषी को अपने हाथ तो दिखाए ही होंगे, जो कि आपके हाथ को देखकर आपका फ्यूचर बता देता है। वैसे ये सच होता है या फिर नहीं, ये तो अलग डिबेट का टॉपिक है, लेकिन कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ये कहा था कि ये पूरी दुनिया एक माया जाल है और इंसानों का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। और दोस्तों, आपको विलियम शेक्सपियर की ये पोएम तो याद ही होगी, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी कि हमारी ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम इस स्टेज पर अपना किरदार निभा रहे हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, यानी कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। पर ये चीज हमारे मन में एक सवाल पैदा करती है कि क्या हम सच में एक कठपुतली हैं? हमारी पूरी जिंदगी पहले से ही लिखी जा चुकी है या फिर प्री डिटरमाइंड जैसा कुछ हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उस सवाल पर वापस आएं कि क्या जो हम लोगों के साथ हो चुका है या फिर हमारे साथ होने वाला है या फिर जो हम लोग कर रहे हैं वो सब पहले से ही लिखा जा चुका है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हमारी दुनिया में प्रीविल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, बिकॉज टाइम इज एन इल्यूजन। चलिए इस बात को उन्हीं के दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत से मून हमारी धरती का चक्कर लगाता है और हो सकता है कि आने वाले कई अरबों खरबों सालों तक वो ऐसा ही करता रहे। लेकिन वहीं अगर मून एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता तो वो अपनी कैपेबिलिटीज में इस चीज को काउंट करता, उसे लगता कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं ना कि मून हमारी धरती का चक्कर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहा है और मून अर्थ की ग्रेविटी को बीट कर कर कहीं और नहीं जा सकता। जैसे हम इंसानों का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम इंसान पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते क्योंकि हम फिजिक्स के लॉ से बंधे हुए हैं। अब चलिए उस टाइम पीरियड में चलते हैं जब बिग बैंग की वजह से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्पेस में निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स और गैस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है सभी चीजें बनती हैं और इसी सीक्वेंस पर ही लाइफ का क्रिएशन होता है। अल्टीमेटली हमारा एवोल्यूशन होता है। और आज जो मेरी आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं बिग बैंग के उस एक्सटेंशन का ही रिजल्ट है। मतलब इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है या फिर होने वाला है वो पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं और 5 मिनट बाद 10:05 हो जाएंगे, फिर 10 मिनट बाद 10:15 हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को न्यूटोनियन क्लॉकवाइज यूनिवर्स कहते हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या फिर नहीं, मेरी अगली वीडियो देखोगे या फिर नहीं, या फिर जाकर अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगोगे, ये सब आज के अरबों सालों पहले डिसाइड हो चुका है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है और हम लोग लगभग हर चीजों का एक छोटे से एटम से लेकर एक बहुत बड़े ब्लैक होल की वर्किंग और पीछे की साइंस को जानते हैं, तो हमें हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के सामने हमारा सब कुछ है, ऑलमोस्ट सभी चीजों का डाटा मौजूद है, तो हम लोग हमारे कल को या फिर आने वाले 100 साल बाद के समय को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस
सवाल का जवाब सिर्फ उन 2 वर्ड्स में ही छुपा हुआ है जो मैंने अभी कुछ देर पहले इस्तेमाल किए, लगभग और ऑलमोस्ट। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसके मुताबिक अगर कोई बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो उससे विंड क्रिएट होती है और वही विंड धरती के किसी दूसरे हिस्से में तूफान ला सकती है। इस चीज का मतलब ये नहीं हुआ कि पंख फड़फड़ाया जो बटरफ्लाई ने, उससे इतनी विंड क्रिएट हो गई कि लिटरली तूफान आ गया। इसका मतलब ये है कि बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से लेकर जितने भी सीक्वेंस वाइज जो भी विंड्स क्रिएट हुई, वो एक टाइम पर जाकर तूफान पर रुकी। तितली के पंख फड़फड़ाने से लेकर तूफान आने तक में इन दोनों ही इवेंट्स में आपको कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा होगा, तो इसे आप एक रैंडम इवेंट कह सकते हो। लेकिन अगर वहीं हम हर एयर के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें, बिलियंस ऑफ इवेंट्स को अच्छे से एनालाइज करें, तो हमें पता चलेगा कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि सब कुछ पहले से ही रचा जा चुका है। यानी कि हर चीज में कुछ ना कुछ हिडन चीजें मौजूद होती हैं। अरे वही, लगभग, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, मे बी। यानी कि हम इंसानों के लिए सब कुछ जान पाना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्या इस दुनिया में प्री डिटरमाइंड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता? वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आइंस्टाइन के मुताबिक इस दुनिया में प्रीडेटर जैसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पर एंट्री होती है क्वांटम फिजिक्स की। अब दोस्तों याद करिए वो एटम का डायग्राम जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम के मुताबिक तो हम किसी भी समय ये बता सकते हैं बहुत ही आसानी से कि इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन महज एक पार्टिकल नहीं बल्कि वेव भी होता है जो कि एटम के अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब लिटरली वो एटम के किसी भी हिस्से में हो सकता है और आप उसे एट द टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप एकदम सही तरीके से ये नहीं कह सकते कि एटम के अंदर अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और 10 मिनट बाद यहाँ पर होगा। एटम के हर हिस्से में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। दोस्तों हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम पार्टिकल के मूवमेंट और पोजीशन को एक सेम टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में इन सभी चीजों को समराइज करूं तो क्वांटम फिजिक्स हमें यूनिवर्स का एक दूसरा पर्सपेक्टिव देती है जो कि प्री डिटरमाइंड ना होकर थोड़ा रैंडम होता है। यानी कि क्या सच में प्री विल एग्जिस्ट करता है? तो क्वांटम फिजिक्स इस चीज का आंसर कुछ हद तक हाँ में देता है, लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स के लेवल पर ये चीज अभी भी ना पर ही टिकी हुई है। नाउ सपोज करो मेरे पास एक बॉल है जिसे मैं तेजी से थ्रो करता हूँ। अब मुझे उसकी स्पीड और दूसरे वेरिएबल्स पता हैं जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर पोजीशन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो गई। अगर मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में लेकर जाऊं तो और हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते भी बैठे तो भी कुछ खासा अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैंने बॉल को जिस डायरेक्शन में भेजा और जिस स्पीड से वो तो जाएगी वहीं पर, लेकिन वहीं इस बॉल के एग्जाम्पल को बटरफ्लाई के एग्जाम्पल से लिंक कर कर देखो। एक बटरफ्लाई अपने पंख को फड़फड़ाती है जिसकी वजह से एक सीक्वेंस इवेंट की शुरुआत होती है और वो जाकर तूफान पर रुकता है। अब इसके बीच में लाखों इवेंट्स हुए होंगे। अगर हम उन्हें स्टडी करें और उन्हें समराइज करें तो हमें पता चलेगा कि जो फाइनल रिजल्ट था तूफान, वो तो प्री डिटरमाइंड ही था। पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी चीजें होती हैं वो लोकलाइज होती हैं और हमारे ब्रह्मांड के इतने बड़े स्केल पर उन चीजों के इफेक्ट्स को देख पाना उतना ही लॉजिकल है जितना बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से तूफान का आना। और सेकेंडली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो भी चीजें रैंडमली क्वांटम फिजिक्स में हो रही हैं वो हमारी दुनिया में जो भी प्री डिटरमाइंडली हो रहा है उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि टाइम इज रिलेटिविस्टिक, यानी कि हमारा पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर मैं आपको इस चीज को आज के मॉडर्न डेज के एग्जाम्पल से समझाऊं तो ये जो टाइम है ये इस वीडियो की टाइमलाइन जैसा कुछ होता है।
ये पूरा टाइम पिक्सल में डिवाइडेड है, जो कि एक एक कर हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे हम पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, जो चीज आ चुकी है वो चीज हमारे लिए पास्ट होती है, और जो चीज आने वाली होती है वो चीज हमारे लिए फ्यूचर हो जाती है। बट इन पिक्सल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब लाइफ आपके सामने क्या सिचुएशन रखती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन सिचुएशंस पर आप कैसा रिएक्ट करोगे वो सिर्फ आपके हाथ में है, और उसके बाद ही आपके फ्यूचर के इवेंट्स के सीक्वेंस की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि आप कहाँ पैदा होंगे, आपके मम्मी पापा कौन होंगे, आप गरीब होंगे या फिर किसी मिलियनियर के बेटे, इन सब चीजों पर आपको कोई फ्री विल नहीं मिलती। लेकिन आप इन सभी चीजों को डील कैसे करते हो, यही चीजें आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। तो गाइज, हो सकता है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय।